और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां दूसरे फेज के तहत मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, लोग कलम राज लाना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि अब बिहार को विकसित राज्य बनाने का समय आ गया है। वहीं तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें गृह मंत्री और सीएम हाउस से फोन जा रहे हैं कि कहां डिस्टर्ब करना है। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि अधिकारी किसी के दबाव में नहीं आए, बिहार की जनता सब देख रही है। गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए हैं। कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, अपने रेंज का देखना है उनको, कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एकाध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को। जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए, कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। और विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, कई आरोप लगाए गए हैं कि सीएम हाउस से फोन जाता है, अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है। चुनाव आयोग पर भी तेजस्वी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी, यानी पहले फेज से लेकर अभी 4 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद महिला और पुरुषों की कितनी भागीदारी रही, वोटिंग प्रतिशत क्या रहा, ये सार्वजनिक नहीं किया गया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास यानी सीएम आवास से अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है इलेक्शन को लेकर। उसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके बारे में भी आरोप लगाया कि वो पटना के एक होटल में ठहरे हैं और वहाँ से उनके द्वारा अधिकारियों को फ़ोन किया जा रहा है और तरह तरह का दबाव उन पर अधिकारियों पर बनाया जा रहा है। और उनका सीधा आरोप है कि जो इलेक्शन हो रही है वो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन होना है उस पर कहीं न कहीं उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि ये बड़ा गंभीर मामला है कि सरकार की तरफ से, सीएम हाउस की तरफ से और अमित शाह की तरफ से बिहार सरकार के कई अधिकारियों को फ़ोन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जानकारी के पास पहुंची है, ये जानकारी उनको वही अधिकारी दे रहे हैं जिनको इस तरह का फ़ोन किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को भी आगाह किया और कहा कि आपको नियम कानून के तहत काम करना चाहिए, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव का ये बहुत बड़ा आरोप है सरकार पर और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी पर। जो चुनाव हो रहा है उसके मद्देनजर देखें, और जिस तरह से हाथों में कागज के साथ तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लग रहा था कि पूरे तथ्यों के साथ वे सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने बिल्कुल अपने हाथों में तमाम वो दस्तावेज लेकर पत्रकारों को दिखाते नजर आए, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि इस तरह का दबाव जो है अधिकारियों पर बनाया जा रहा है। और कहीं न कहीं उनका इशारा था कि जो पहले से उनके वोट चोरी करने का जो आरोप महागठबंधन कर रहा है एनडीए पर, वो कहीं न कहीं उसको ये इशारे में कह रहे थे। और दूसरी बात उन्होंने
गंभीर आरोप लगाया और चुनाव आयोग के बारे में कहा कि चुनाव आयोग भले ही 64% का जो वोटिंग परसेंटेज बताया गया प्रथम चरण में, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक यह नहीं बताया कि कितने पुरुष मतदाता थे, कितने महिला मतदाता थे। उसको बाइफर्केट करके यानी अलग अलग परसेंटेज में बताना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं बताया है। तो तेजस्वी यादव न सिर्फ सरकार को बल्कि अभी भी चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ले रहे हैं और कह रहे कि ये जो चुनाव हो रहा है कहीं न कहीं उसको प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग और सरकारी महकमा इसमें लगा हुआ है। इसलिए उन्होंने सरकार से ये जवाब मांगा है कि अगर ऐसा है तो उनको अपने को इसमें दुरुस्त करना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी नियम कानून के तहत कार्य करना चाहिए, किसी के दबाव में आकर किसी के कहने पर काम नहीं करना चाहिए। साथ में तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जो सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और जो बदलाव का जो बयार है वो प्रथम चरण में उनके हिसाब से हुआ है। राजीव देखिए, और आरोप तो लगाए ही गए हैं, इसके साथ तेजस्वी ने ये भी बताया है कि एक पैर पर बिहार की जनता हमारे साथ है, तो अधिकारियों को दबाव में आने की, किसी के बातों में आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग हमारे साथ हैं और इसीलिए निष्पक्ष रूप से चुनाव होना भी चाहिए और गिनती भी होनी चाहिए, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये भी स्पष्ट किया है तेजस्वी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, तेजस्वी यादव इस बात की ओर आगाह कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि देखिए जो अधिकारी हैं वो भी एक तरह से चेत जाएं, संभल जाएं, क्योंकि सरकार जो है हमारी बनने वाली है, यानी महागठबंधन की बनने वाली है। तो उनके कहने का इशारा यही था कि जनता हमारे साथ है और जो बदलाव की बयार बिहार में है वो महागठबंधन के पक्ष में है। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से एक तरह से सरकार को चेतावनी दी है और साथ साथ अधिकारियों को आगाह किया है कि आप नियम कानून के तहत चले, क्योंकि बिहार की जनता उनके साथ है। हालांकि ये तमाम चीजें तो पता चलेगा जब काउंटिंग हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो कल चुनाव होना है, दूसरे चरण का और अंतिम चरण का कल चुनाव होना है 11 नवंबर को, उससे पहले तेजस्वी यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर, जदयू पर, मुख्यमंत्री पर, बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरे में लिया है। तो बड़ा ही गंभीर है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो जो फ्री एंड फेयर चुनाव का जो एक आह्वान किया गया था कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़ा होता है। और ये इशारों में ये कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का जो मामला है, जो वोट चोरी का आरोप लगाकर वोट चोरी के मामले को लेकर जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा की गई थी, वो कहीं ना कहीं उसको वो इशारे में कहना चाह रहे थे। इस तरह से जो है तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि आने वाली सरकार जो है उनकी बनने वाली है। रश्मि, बिल्कुल राजीव, और जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं जाहिर सी बात है इस पर प्रतिक्रिया भी आएगी, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहुत शुक्रिया राजीव मोहन आपका इन तमाम जानकारी के लिए।